भजन संहिता की किताब 127वां पद, उसका चौथा पद, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं, वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, हमें आशीषित करे प्रभु, बुद्धिमान बनाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले बार हमने इसी पद में देखा था कि जो दाऊद है या भजनकार है, वो भजनकार लड़के की तुलना एक तीर से कर रहा है। और पिछले बार हमने ये सीखने का प्रयास किया था कि जो तीर होता है वो सीधा होता है। पिछले बार हमने तीर सीधा होता है इसके ऊपर से हमने देखा था, लेकिन जो तीर की दूसरी विशेषता है वो ये है कि तीर में पैनापन होता है। आज हम लोग इसी पर मनन चिंतन करेंगे कि तीर जो होता है वो पैना होता है। मतलब ये है कि जो दाऊद है वो जवानी के लड़कों की तुलना तीर से कर रहा है, और तीर में यदि पैनापन होता है, यदि तीर तेज होता है, तो वैसा ही जवानी के लड़कों के अंदर भी वही खासियत होनी चाहिए। अब आत्मिक जीवन में इस पैनेपन का क्या मतलब होता है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब अब्राहम और लूत एक साथ ऊर नगर से निकले, और एक समय ऐसा आया कि अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा होने लगा, और अब्राहम और लूत ने बातचीत करी, और लूत ने सदोम अमोरा वो नगर चुन लिया, लेकिन अब्राहम ने दूसरा रास्ता चुन लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी थी वो लूत के साथ नहीं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी अब्राहम के साथ। अब हमें इस बात को समझना है कि खुदा जिसके साथ प्रतिज्ञा बांधता है उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, हव्वा को आज्ञा नहीं दी थी। तो जवाबदारी वहां पर हव्वा की नहीं, जवाबदारी वहां पर आदम की थी। इसलिए जब हव्वा ने पाप किया तो आदम को हव्वा के पाप में या उसके पाप में सहभागी नहीं होना था। लेकिन इस बात को समझना है कि यहाँ पर अब्राहम के साथ खुदा ने प्रतिज्ञा बांधी है, लूत के साथ नहीं बांधी। और परमेश्वर का जो प्रगटीकरण होता है वो ऐसा होता है कि खुदा जब किसी व्यक्ति के साथ प्रतिज्ञा बांधता है तो एकदम से वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती। खुदा जिस किसी के साथ वादा करता है कि मैं तुम्हें ऐसा ऐसा दूंगा, मैं तुझे तेरे द्वारा आशीषों के कुल पूरे पृथ्वी पर फैलेंगे, खुदा जिनके साथ आशीषों का वादा करता है तो वो तुरंत एक दिन, 2 दिन या 1 महीने में पूरा नहीं होता। खुदा उन प्रतिज्ञा को पूरा होने तक एक समय ठहराता है, और उन प्रतिज्ञा को पूरा होने तक खुदा उस व्यक्ति को अपने में पैना करता है। मेरे प्रियो, ये समझना है कि ये पैनापन क्या है। अगर आप थोड़ा सा समझें, अगर हम निकाले इसी में से सबोपदेशक की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां पद, जिसमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सबोपदेशक 10 उसका 10, यहाँ लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। मेरे प्रियो, आज आत्मिक जीवन में हम देख रहे हैं कि कितने विश्वासी हैं, कितने आत्मिक लोग हैं, कितने पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब किसी विश्वासी के जीवन में, जिसने पवित्र आत्मा पाया है, जिसने प्रभु का दान पाया है, जब उसके जीवन में समस्या आती है, उसके जीवन में किसी प्रकार का सताव आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, उपद्रव आता है, घर परिवार में दुनिया भर की नौटंकी होती है, पैसों का अभाव आता है, लेकिन इस परिस्थिति में होने के बाद भी व्यक्ति सही निर्णय आज का विश्वासी ले नहीं पाता। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उसकी बुद्धि जो है ना वो थोथा है। थोथा का मतलब बिना धार वाली। आज के विश्वासियों की जो बुद्धि है वो बिना धार की हो चुकी है। और हम जानते हैं, जो यहाँ हमने पढ़ा है, यदि कुल्हाड़ा बिना धार का होगा तो उसे पेड़ काटने या लकड़ी काटने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यदि हम विश्वासी जगत में हैं, हम आत्मिक जगत में हैं, तो हमें बिना धार का नहीं होना है, मतलब मूर्ख नहीं होना है हमें।
आज कितने विश्वासी हैं जो मूर्खता का जीवन जी रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्या आती है तो वो एक सही निर्णय भी नहीं ले पाते। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उनकी बुद्धि वहां पर काम नहीं करती। वो सोचते बहुत हैं कि मैं इस समस्या से ऐसे निपट लूंगा, मेरे घर में ऐसी बातें हुई है तो मैं इससे ऐसा निपट लूंगा, संकट आ रहा है मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि विषम परिस्थितियों में उनका साथ नहीं देती। अब इस बात को भी हमें समझना है कि खुदा मूर्खों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर हम निकाले सबोपदेशक 5 उसका 4 पद कि मूर्खों के साथ खुदा क्यों प्रसन्न नहीं होता। यहां पर लिखा हुआ है सबोपदेशक 5वां अध्याय उसका 4 पद, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने हमें मूर्ख बुलाया है तो हम खुदा में मूर्ख ही बने रहें। ये नहीं है। खुदा ने मूर्ख बनाया है, मूर्ख बुलाया है, लेकिन वो ये चाहता है कि बाइबल जो कहती है उसने मूर्ख बुलाया है ताकि हम बुद्धिमानों को लज्जित करें। इसका मतलब ये है कि वो हमें बुद्धिमानों से भी ऊपर लेके जाना मांगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें परमेश्वर मूर्ख बुलाए और हम मूर्ख ही बने रहें। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक ऐसे पाप के बारे में बताऊंगा जो हमने आज तक सुना भी है लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करे। हमने बहुत से पाप सुना है, व्यभिचार, झूठ और बहुत से पाप सुनाए, लेकिन मैं आपको आज एक नया पाप बताऊंगा जो हमें मिलेगा नीति वचन 24वां अध्याय उसका 7वां पद में। नीति वचन 24वां अध्याय उसका 7वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 9वां पद, 24 का 9, नीति वचन 24 का 9, जिसमें लिखा हुआ है, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। मतलब मैं यदि अब मेरे दिमाग से मैं कुछ गलत सोचता हूं, मूर्खता की बातें सोचता हूं, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? मेरे मुंह से मूर्खता की बातें निकलेगी। और बाइबल ये कहती है कि ये भी एक पाप है। आज आत्मिक जीवन में विश्वासियों का जो दिमाग है वो तेज या पैनापन इसलिए नहीं है क्योंकि आज के विश्वासी मूर्खों की बातें करते हैं, मूर्खों के समान जीवन जीते हैं, मूर्खों के समान वो आज भी कई प्रकार की गड़बड़ियों में है, चुगलखोरी में है, उनका व्यवहार सही नहीं है। इसलिए आज भी कई विश्वासियों का जो दिमाग है ना वो पैना नहीं है, वो बोथड़ हो चुका है, वो थोथा हो चुका है। इसलिए विषम परिस्थिति में उनका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि मूर्खता की बातें नहीं, विचार भी पाप है। तो बाइबल में हमें इस बात को समझना है कि खुदा ये चाहता है कि जो हमारा विचार है वो हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे और अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि खुदा जो सोचता है वैसा होता था। खुदा जो सोचता था और वो वैसा ही बोलता था और उसके लिए हो जाता था। यदि मेरे दिमाग में मूर्खता है, बेकार की बातें हैं, तो आप विश्वास करें कि मेरे मुंह से आज नहीं तो कल एक समय में वो मूर्खता की बातें निकलेगी और मुझे, मेरे जीवन को वैसा बनाएगी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं मूर्खता का विचार भी करूं। वो ये चाहता है कि प्रभु मूर्ख बुलाया है लेकिन हम उसमें बुद्धिमान होते चले जाएं। भजन में दाऊद कहता है कि तेरी बातें खुलने से, तेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है जो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देती है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हमें बुद्धिमान बनना है। हमें अपनी बुद्धि को इतना पैना, इतना तेज कर लेना है कि विषम परिस्थिति में हमारी बुद्धि हमें समस्या से लड़ने के लिए सलाह दे, सुझाव दे। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि आज हम लोग बुद्धि मांगते हैं, सब लोग बुद्धि मांगते हैं। मैं करीब सारे विश्वासियों को जानता हूं, सब लोग याकूब की किताब में जो वचन हमें मिलता है उसका पहला अध्याय में और पहला अध्याय के 5वें पद में सब लोग इस वचन को क्लेम करते हैं। याकूब पहला अध्याय उसका 5वां पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे
जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सब लोग इस वचन को मान लेते हैं, मांग लेते हैं कि प्रभु, याकूब 1:5 में लिखा हुआ है कि भाई जिसको बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो और वो देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। बाइबिल जो है वो दो धारी तलवार के समान है। ये इसका पहला हिस्सा है, परमेश्वर बोलता है मांगो, बिना उल्हाने देता हूं। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा क्या है? बुद्धि का दूसरा हिस्सा आपको मिलेगा सभोपदेशक 2 अध्याय उसका 20वां पद। ये दूसरा हिस्सा है। जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभोपदेशक 2 अध्याय उसका 26वां पद। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आत्म देता है। मेरे प्रियो, बाइबिल यहाँ कहती है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि देता है। पहली धार जो वचन की है वो ये कहती है परमेश्वर से बुद्धि मांगो, वो तुम्हें देता है। वो पहला हिस्सा है। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि मुझे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा भी बनना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना जीवन मूर्खता के साथ गुजारूं, अविश्वास में गुजारूं, गड़बड़ियों में गुजारूं और परमेश्वर से बुद्धि मांगू और परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस बात को समझना है कि यदि मुझे परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, अपनी बुद्धि में पैनापन मांगना है, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए परमेश्वर से मांगना है, तो मुझे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने मेरे मन के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है, और वो दाऊद के लिए कहती है बाइबल। मेरे प्रियो, क्या आज हम लोग जो विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हम बाइबल के जानने वाले हैं, हम सारी चीजों को समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम समस्या में या विषम परिस्थिति में हमारा दिमाग हमें सही सलाह क्यों नहीं देता? हमारा दिमाग जो है विषम परिस्थिति में हम लोग और क्यों, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम क्यों कमजोर हो जाते हैं, हमें क्यों अंदर से डर लगने लगता है, जबकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, खुदा की बुद्धि हमारे अंदर है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें विषम परिस्थितियों में डर क्यों लगता है और हमारा दिमाग कई बार हमें विषम परिस्थितियों में सही सलाह नहीं देता? वो इसीलिए प्रियो, इसीलिए कि हमें इस बात को समझना है। बाइबल हमें कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान होगा। आज हम किसके साथ संगति कर रहे हैं? आज हम संसार में किसके साथ संगति कर रहे हैं? आज भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेट के पीछे भाग रहे हैं, जो दर्शन देख रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो चंगाई दे रहा है, जो लोगों के नाम बता के अपने पास बुला रहा है। आज मैक्सिमम लोग आज इनके लोगों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब यीशु मसीह पतरस से बोलता है क्या तुम भी वापस लौट जाना चाहते हो, तो पतरस क्या बोलता है? पतरस बोलता है प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, अनंत की बातें तो तेरे पास है। पतरस ने उसको ये नहीं बोला कि प्रभु तू तो बीमारियों को दूर करने वाला है, तू तो भविष्यवाणी करने वाला है, चंगा करने वाला है, लेकिन उसने ये बोला प्रभु अनंत की बातें तो तेरे पास है। पतरस यीशु मसीह का पीछा इसलिए नहीं कर रहा कि वो प्रोफेट है। पतरस यीशु मसीह का पीछा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हीलर है, चंगाई करने वाला है, लेकिन वो इसका पीछा कर रहा है, वो इसलिए यीशु का पीछा कर रहा है क्योंकि अनंत की बातें उसके पास है। मेरे प्रियो, आज हम लोग किसका पीछा कर रहे हैं? बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान होगा। क्या हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें वचन को सही दिशा से हमारी अगुवाई कर सके? प्रार्थना करने का वरदान सबके पास है, सब लोग वरदानों में मालामाल है, लेकिन हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है वचन। कि वचन का सही जानकार व्यक्ति कौन है, हमें उसके चरणों में बैठना है। पौलुस कहता है कि मैं तो गमलीएल के चरणों में बैठ के पढ़ा हूं। पौलुस अपने गुरु के लिए बोल रहा है कि यार उस व्यक्ति के चरणों में पड़ा हुआ हूं जिसका अलग से एक स्कूल था, और गमलीएल जो था उसको उस जमाने में हर एक व्यक्ति जानता था, और उसके स्कूल में मैं बता दूं कि बड़ी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता था। पौलुस कहता है कि मैं गमलीएल के चरणों में बैठ के पढ़ा हूं।
मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि जैसे पतरस यीशु मसीह का पीछा इसलिए किया क्योंकि उसके पास अनंत की बातें हैं, हमें भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास वचन का ज्ञान हो, वचन का सही मार्गदर्शन हमें वो प्रदान कर सके। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज आत्मिक जीवन में भी लोग चकाचौंध हो चुके हैं। किसी को प्रोफेट, किसी को हीलर। आज यूट्यूब देख लीजिए, आज आप व्हाट्सएप देख लीजिए, आज आप फेसबुक देख लीजिए, आज आपको कई मिल जाएंगे। लेकिन उसमें भी हमें छांटना है कि कौन व्यक्ति जो है हमें वचन का सही दिव्य दर्शन लेकर हमें बता रहा है। मेरे प्रियो, उससे भी बढ़कर मैं आपको बताऊं कि हमें संगति ना खुदा के साथ करना है, हमें संगति ना वचन के साथ करना है, क्योंकि वचन में ही खुदा आपको आपके जीवन की बातें आपको रिवील करेगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जब कुल्हाड़ी बिना धार की होती है तो उसको पत्थर में क्या करते हैं, पत्थर में हम उसको पैना करते हैं ताकि उसकी धार पैनी हो जाए। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ना हमारे लिए उस पत्थर के समान है, और हमारी बुद्धि जो है वो बोथड़ हो चुकी है, वो थोथा हो चुकी है। तो हमें वचन में अपने बुद्धि को उसको घसना पड़ेगा, और ये वचन ही है जो हमारी बुद्धि को तेज करेगा, हमारी बुद्धि को पैना करेगा। मेरे प्रियो, और मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बुद्धि पैनी हो जाएगी ना, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, विषम से विषम परिस्थिति भी क्यों ना हो, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं मृत्यु की घाटी से भी होकर अगर चलूंगा तो मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मतलब ये कि उसकी बुद्धि उसको डराती नहीं है कि अंधेरे में कहीं कुछ जानवर ना निकल आ जाए, अंधेरे में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, शेर ना आ जाए, कोई मेरे शत्रु ना आ जाए। लेकिन दाऊद की जो बुद्धि है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है, और दाऊद ने अपनी बुद्धि को इतना परिपक्व स्तर में लेके जा चुका है कि उसको पता है कि मैं अगर अंधेरे में भी जाऊंगा तो मेरा खुदा मेरे साथ है। उसकी बुद्धि उसको, दाऊद को उसके मार्ग से हटा नहीं सकती थी, लेकिन उसने धीरे धीरे खुदा के साथ रहकर, उसने वचन पढ़कर, व्यवस्था पे दिन रात ध्यान कर कर अपनी बुद्धि को, अपनी नॉर्मल बुद्धि को, अपनी साधारण बुद्धि को उसने असाधारण किया। आज हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके पास वचन का ज्ञान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज का जो विश्वासी है, आज का विश्वासी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगा है। आज का विश्वासी ये है कि वो अपने आप को ये समझता है भाई कि मैं तो वचन को जानकार हूं, मैंने 3 बार बाइबल पढ़ लिया। वो समझता है कि भाई मेरे पास तो प्रार्थना का वरदान है। वो ये सोचता है भाई मेरे पास तो प्रोफेसी है। वो सोचता है कि भाई मैं तो चर्च भी जाता हूँ, ये भी चर्च जाता हूँ, वो भी चर्च जाता हूँ। मेरे प्रियो, ये आज के विश्वासियों की सबसे बड़ी मूर्खता वो ये है कि वो एक गुरु को छोड़ते हैं, दूसरे गुरु को पकड़ते हैं, दूसरे गुरु को छोड़ते हैं, फिर तीसरे गुरु को पकड़ते हैं। जहां जहां उनको ज्ञान की बातें मिलती है वो उस गुरु को पकड़ते जाते हैं और उनसे कुछ कुछ सीखते जाते हैं। लेकिन चेलों ने एक को पकड़ा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं वाल्टर साहब यहां पर आए, मुझे पता नहीं मुझे क्या समझ में आया, लेकिन मैं गया और 2 साल तक, हर दिन 2 साल तक मैंने सीखा और उन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरे प्रियो, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें किससे सीखना है, और सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह विश्वास करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं वचन में अनाड़ी हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन होता यह है कि विश्वासी 2 साल 3 साल में बाइबल को पढ़कर, वचन को जानकर, आत्मा पाकर वो अपने आप को खुद गुरु समझने लग जाते हैं, और वो गुरु को खुद सिखाने लग जाते हैं, और गुरु को सिखाते सिखाते गुरु से भी कई कदम आगे निकल जाते हैं। कोई बुरा नहीं है मेरे प्रियो, हर गुरु ये चाहता है कि उसका चेला बहुत आगे जाए। लेकिन हमें समझना इस बात को भी है कि गुरु के पीछे पीछे जो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारा आदर्श है। उसने अपने पैरों के निशान छोड़ा हुआ है, और हमें उसके कदमों का पीछा करते करते हमें चलना है, तब हम बुद्धिमान होंगे। आज दिक्कत यह है कि व्यक्तियों का जो दिमाग है, मनुष्य की जो सोच है ना, वो एक छोटे से दायरे में सिमट के रह गई है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा के पास बैठते हैं और खुदा की दृष्टि में हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मेरे प्रियो, धीरे धीरे खुदा हमारी बुद्धि को खोलते जाता है। धीरे धीरे खुदा हमें हमारी बुद्धि को पैना करते चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं होता। राजा सुलेमान के पास ऐसे ऐसे केस आए कि हम देखते हैं कि 2 औरतें आई
और एक बोल रही है कि ये मेरा बच्चा, एक बोल रही है मेरा बच्चा है। सुलेमान के पास कोई सुराग नहीं, लेकिन सुलेमान के पास एक बुद्धि है और उस बुद्धि से उसने उस केस को सॉल्व कर लिया। मेरे प्रियो, जब हम खुदा की दृष्टि में अच्छे बने रहेंगे, खुदा के पास बने रहेंगे, आप माने जब हम खुदा को बोलेंगे खुदा की हमें बुद्धि दे, हम संसार में मूर्ख हैं खुदा, हम आत्मिक जीवन में मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता, तू हमें बुद्धि दे। और मैं आपको बता दूं कि जब खुदा आपको बुद्धि देगा ना, तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति का समाधान आपको आपकी बुद्धि तुरंत प्रदान कर देगी कि हमें कैसा रहना है। मेरे प्रियो, बुद्धि हमें बताती है कि समाधान क्या है, और जब उस समाधान को हम आत्मा के द्वारा उस समाधान को हम क्लेम करते हैं, तो वो आत्मा की सामर्थ उस समाधान के द्वारा उस समस्या को तोड़ देती है। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि आज जो तीर होता है उसमें पैनापन होता है, और यदि उसमें पैनापन है तभी वो तीर उस लक्ष्य तक पहुंचेगा और वो लक्ष्य को भेदेगा। आज हमें इस बात को समझना है कि क्या हमारे अंदर वो दिमाग हमारा पैनापन है, क्या हम खुदा को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई लोग हैं जो दिन रात खुदा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा से पाते नहीं। और कई लोग हैं जो 2 घंटे की प्रार्थना में खुदा से पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा खुदा कैसा है, उन्हें पता है कि मेरे खुदा मुझ में क्या देखना चाहता है, किसी व्यक्ति के जीवन से क्या चाहता है। और जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि खुदा ऐसी बातों से प्रसन्न होता है, तो मेरे प्रियो उस व्यक्ति के लिए बड़ा आसान हो जाता है। आज हमारे लिए कठिन क्यों है? क्यों? क्योंकि खुदा को हम जानने के बाद भी उसके हृदय में हमारे लिए क्या योजना पल रही है हमें पता नहीं है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगी कि उसकी योजना हमारे लिए ये है, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें वचन में अपनी बुद्धि को इतना पैना करना है कि हम खुदा के हृदय को वचन के द्वारा समझ पाएं कि खुदा मेरे जीवन से क्या चाहता है। और जब मुझे पता चल जाएगा कि खुदा मेरे जीवन से ये चाहता है, तो मेरे को खुदा में पाने के लिए, खुदा से पाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।